So come on, let us start. Good morning. This is BA Good part one. morning, sir. Today we will go through the topic named as role of price mechanism. तो अभी तक हम लोग मार्केट में उनके डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट तरीके से जो प्राइस में डिटर्मिनेशन होता है इसके बारे में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। जो तंत्र है, जो कीमत तंत्र है, वो कैसे काम करता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि प्राइसिंग प्रोसेस अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, और वी शुड डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ प्राइस सिस्टम इन द मॉडर्न इकोनॉमी। अब क्या है कि हमें प्राइस सिस्टम या प्राइस मैकेनिज्म, मॉडर्न इकोनॉमी में प्राइस सिस्टम या प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जब ये टर्म आता है मॉडर्न इकोनॉमी, तो वी मस्ट नो व्हाट इज मॉडर्न इकोनॉमी। इकोनॉमी तो समझ में आया, इट इज अ सिस्टम वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। और मॉडर्न इकोनॉमी क्या है? मॉडर्न इकोनॉमी क्या है? इन और धीरे धीरे जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ, तो द रोल ऑफ प्राइस इन द मॉडर्न इकोनॉमी, वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमी। A modern free enterprise economy is based on economic freedom, where every individual is free to take up any job he likes and give up one he doesn't like. समझ में आई बात? एक ऐसा इकोनॉमी डेवलप हो रहा है जहां लोगों के पास एक आजादी है कि कौन सा काम वो करना चाहते हैं, कौन सा काम नहीं करना चाहते, कौन सा काम वो छोड़ना चाहते हैं, कौन सा काम पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, ही इज फ्री टू वर्क और नॉट टू वर्क। काम वो फ्री है, आजाद है काम करने के लिए, काम नहीं करने के लिए। ठीक है। Further, every individual is free to own any property and use it as he likes. जितना प्रॉपर्टी वो ओन कर सकता है लीगली, वो ओन करने के लिए आजाद है, और उसको कैसे यूज करना है उसके लिए भी वो आजाद है। ऑल्सो एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। किसी के साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध करने के लिए वो फ्री है, या उसको वो छोड़ सकता है। ठीक है। As a result, we find minute division of labor. अब ये सब जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर ऑलरेडी आपको हम लोगों ने कराया है। माइन्यूट डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन अगर किसी में आ जाए, और या लोगों में जैसे आ गया है, तो इसने क्या है, कई तरह का बिजनेस डेवलप कर दिया है। इट हैज क्रिएटेड मिलियंस ऑफ बिजनेसेस and enterprises and millions of farmers, professional men, government and non-profit and philanthropist institutions, and working in the economic system, giving a fair degree of satisfaction to all concerned. सभी को संतुष्टि देते हुए एक कई तरह के बिजनेसमैन, एक फार्मिंग का तरीका डेवलप हो गया है, और लोगों में एक संतुष्टि देते हुए, लोगों को संतुष्टि देते हुए कई तरह का बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस एंड ऑल ये सब डेवलप हुआ है। दिस इज द मॉडर्न इकोनॉमी। इन दिस सिस्टम एवरी इंडिविजुअल, including legal individuals like firms and corporations, decide for himself what contribution in the form of goods and services he will make to the economy, and be sure that he will get the price acceptable to himself and the buyers thereof. समझ गए? तो इस तरह से वो कॉर्पोरेटर्स, एंटरप्राइजर्स ये डिसाइड करता है कि वो उसको क्या प्राइस एक्सेप्टेबल है, ग्राहक को क्या, बायर्स क्या देगा। Also, he is confident that he can get goods and services contributed by others of prices acceptable to them. मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस दूसरा डिसाइड करेगा वो इसको एक्सेप्टेबल होगा, और ये जो डिसाइड करेगा वो दूसरे बायर्स को एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। तो अब आता है कि ये जो प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम है वो क्या क्या टैकल करता है, क्या क्या समस्याओं को टैकल करता है, कैसे किसकी समस्याओं को डील करता है। तो ये प्राइस मैकेनिज्म, द गिवन सिस्टम seeks to tackle the following problems. प्राइस मैकेनिज्म कुछ प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से है। तो पहला है, द कंज्यूमर्स कंस्टिट्यूटिंग द हाउस होल्ड हैव अ वैरायटी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स।
कंज्यूमर कंस्टिट्यूटिंग द हाउस होल्ड, जो घरेलू उपभोक्ता है, उसके जो वांट्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स होंगे तो प्राइस ये डिटर्मिनेशन में थोड़ी सी परेशानी आएगी, और उस परेशानी को जो डील करता है वो इकोनॉमिक प्राइस मैकेनिज्म डील करता है। जो ये आपका जो कीमत का तंत्र है, वो कीमत तंत्र उसको डील करता है। कैसे डील करता है देखिए। बट क्या है, हमने कहा है कि जो कंज्यूमर्स का जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, एंड हमारा पहला इकोनॉमिक्स का लाइन है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। For the satisfaction of these wants are limited, ठीक है। They seek to select such combination of goods and services which will give them maximum satisfaction. The consumer's demand schedule or curve indicates how much they would be willing to purchase at various prices. तो ये पहला समस्या आता है कि कंज्यूमर्स के जो वांट्स है अनलिमिटेड है, वो एक डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और समस्या ये है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो अब ऐसे सिचुएशन में कीमत का जो है वो एक रिलेशन एक्सेप्ट ये करना पड़ता है, कीमत का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और कीमत का डिटर्मिनेशन कैसे होगा ये एक समस्या आती है। कोई ज्वाइन कर रहा है अभी, ठीक है। दूसरा समस्या आता है बेटा, दूसरी समस्या जो इसको टैकल करनी पड़ती है, द बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड्स, देयर सप्लाई शेड्यूल और कर्व communicates to the consumers and amounts they would be able to supply at various prices, but they have to select for production those goods and services and the quantities to be produced which will maximize their profits. For this purpose, they most choose the most economical and least cost combination productive resources. Hi, प्रिंस कैसा है? कैसे हो प्रिंस? आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है। एक मिनट। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिमेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। सर कैसे हैं? बस बढ़िया यार, तुम लोगों को याद किया तो सोचा क्लास कर देते हैं। रोल ऑफ प्राइस, हाँ सर, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म करा रहे हैं, अभी कराएंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। यही टाइम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना 9 बजे में? ठीक है। नो सर, पुराना टाइम है तुम लोगों का। राहुल वगैरह को भी बोल देना, हमने ग्रुप में लिख दिया है। ओके, तो सेकंड थिंग इज दैट कि मैं वीडियो शेयर कर दूंगा तो उसमें से आपको शुरू वाला मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। सेकंड इज दैट, जो देखो उपभोक्ता क्या है, वो ऐसा कॉम्बिनेशन चुनता है जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और उसके वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। प्राइस मैकेनिज्म को इस समस्या को डील करना होता है। दूसरा होता है जो प्रोड्यूसर है, वो वही चीज प्रोड्यूस करेगा जिसमें कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट उसको ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे दोनों विरोधाभासी चीज हो गई, और प्राइस मैकेनिज्म को इसमें ये कोऑर्डिनेशन करना है। तो ये सारी समस्याएं डील करना होता है। और तीसरा है द प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज कॉस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग लो प्राइस रिसोर्सेज फॉर हाई प्राइस रिसोर्सेज। वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा, कॉस्ट को कम करेगा। कैसे? जो हाई प्राइस जो आइटम है उसको रिप्लेस कर देगा लो प्राइस आइटम से, तभी जाके वो बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकता है। एंड रिसोर्सेज डिमांड कर्व्स विल इंडिकेट टू द रिसोर्सेज सप्लायर्स how much of the resources the firm should be willing to employ at the various prices of production resources. ये तो हो गया पहला कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, दूसरा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तीसरा कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ये प्रॉब्लम्स डील करने होते हैं। और चौथा है द हाउस होल्ड एज रिसोर्स सप्लायर्स ऑफर टू द फर्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड। और चौथा क्या होता है, अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो उसको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। और लैंड, लेबर, कैपिटल उसको कौन प्रोवाइड करता है? तो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए वो लैंड के लिए रेंट लेगा, लेबर के लिए वेजेस लेगा, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट लेगा। तो ये सब
इन चारों समस्याओं को जो है वो प्राइस मैकेनिज्म, ये सिस्टम जो है उसको बैलेंस करता है। रेट को फिक्स करता है, इंटरेस्ट रेट को फिक्स करता है, वेज को फिक्स करता है, आपका प्रोडक्शन फिक्स करता है, आपका सप्लाई फिक्स करता है, कॉस्ट फिक्स करता है। ये सारे चीज का जो फिक्सेशन होता है ना, कोई एक चीज की कीमत इतनी तय हो गई, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है, ये प्राइस मैकेनिज्म जो है, इसको इन चार समस्याओं को डील करना पड़ता है। तो these are the four problems to be tackled by price mechanism. अब क्या होता है, though the price mechanism, through the price mechanism, the product demand intentions of the consumers or the households and the product supply decisions of the firms results in series of product prices. In the same manner, the resources demand decisions of the firm and the resources supply decision of the household will establish a series of resource prices. In short, what price mechanism does? In short, ध्यान से सुनो, in short, the competitive price system is a mechanism. Competitive price system is a mechanism both for communicating the decisions of the consumers, producers, and resource suppliers to one another and for synchronizing those decisions towards consistent productive output. अब इतना डिस्कशन करने के बाद निकल के आया कि प्राइस मैकेनिज्म कहेंगे किसको, प्राइस मैकेनिज्म करता क्या है। हमने बताया मॉडर्न इकोनॉमी में प्राइस, अभी तक जो मार्केट, डिफरेंट मार्केट फॉर्म पढ़े, वो डिफरेंट मार्केट फॉर्म में कैसे कैसे कीमत का निर्धारण होता था। फिर एक प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, और मॉडर्न इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और मॉडर्न इकोनॉमी है क्या। उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म को क्या क्या समस्याओं को डील करना पड़ता है, और इन सब समस्याओं को डील, कौन कौन सी समस्याओं को डील करना पड़ता है, ये सब डिस्कस करने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर एक समराइज्ड डिफिनेशन किया जाए कि प्राइस मैकेनिज्म कहते किसको है, करता क्या है, तो कह सकते हैं कि द कॉम्पिटिटिव प्राइस सिस्टम। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब यह है कि ये जो कीमत या एक बाजार में एक प्रतियोगिता की भावना है, उसके प्रतियोगिता के आधार पर ही कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। तो एक प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। तो द कॉम्पिटिटिव प्राइस सिस्टम या मैकेनिज्म कह लो, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक तंत्र है, संयंत्र है, तंत्र है। वो करता क्या है, बोथ फॉर कम्युनिकेटिंग द डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का क्या, उपभोक्ता का क्या डिसीजन होगा ये कम्युनिकेट करेगा प्रोड्यूसर को, एंड प्रोड्यूसर का क्या डिसीजन होगा, कितना सप्लाई करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा कंज्यूमर, ठीक। और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो उत्पादन होगा वो लगातार होता रहेगा। उद्देश्य जो है उत्पादन लगातार होता रहे ताकि उपभोक्ता को वस्तु मिलती रहे और उत्पादक को उसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। बात समझ में है? प्राइस मैकेनिज्म क्या हुआ, बोलो हाँ ना। Yes, sir. यस, ओके, वेरी गुड। तो प्राइस सिस्टम कह सकते हैं कि प्राइस सिस्टम करता क्या है, प्राइस सिस्टम इनेबल्स द कम्युनिटी टू टैकल द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने आपको क्या बताया, प्राइस मैकेनिज्म को डील करना पड़ता है चार तरह की समस्याओं से। कंज्यूमर्स का वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो समस्या प्राइस मैकेनिज्म को डील करना पड़ता है कि प्राइस कहाँ सेटल होगा। दूसरा, प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि अधिक प्रोडक्शन ऐसा करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तीसरी समस्या है कि वो कॉस्ट को कम करना चाहता है, और चौथी समस्या है कि जो हाउस होल्ड है, जो आपको रिसोर्सेज सप्लाई करता है, वो अपनी कीमत देगा हर चीज का, तो उसको भी डील करना पड़ता है, उसको भी फिक्स करना पड़ता है। तो ये चारों समस्याओं को डील करता है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा आपका डिफिनेशन भी बताया आपको कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ दिस। तो हम कह सकते हैं कि समराइज अगर करना चाहे प्राइस सिस्टम को, तो हम कहेंगे कि प्राइस सिस्टम करता क्या है, प्राइस सिस्टम इनेबल्स कम्युनिटी, समुदाय को ये काबिल बनाता है, इनेबल करता है क्या, टैकल द फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको कैसे डील किया जाए, इसको टैकल करने के का तरीका बताता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। अब मूलभूत समस्याएं क्या थी, जाओ बेसिक पहला क्लास जाओ, अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं क्या है, हाउ मच टू मूलभूत
हाँ, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया हाउ जाए। टू प्रोड्यूस, ठीक है, whom टू प्रोड्यूस। हाँ गुड। तो ये सारी समस्याओं को, जो इकोनॉमी की बेसिक समस्याओं को डील करने का साधन है प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, समझ सकते हो, समझ गए। सर सर मैं राहुल को इन्फॉर्म कर दूं? कर दो कर दो, कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट कर लो। कॉल किए थे वो। हाँ कर लो, हमने तो इसीलिए ग्रुप में डाला था। लेट मैक्सिमम। ठीक है सर। अब तो आने जाने का भी समस्या नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जितने कनेक्टेड हैं आसपास में फ्रेंड सबको बोलो कनेक्ट होने के ठीक है सर, लिए। मैं कनेक्ट करवाता हूँ। ओके ओके। उसके बाद आगे बढ़े हम। यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, तो अब क्या है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम या प्राइस मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है, काम क्या है, वो करता क्या है। तो प्राइस सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग यूजफुल फंक्शन। अब कोई सिस्टम है तो काम करेगा ना। एजुकेशन सिस्टम है तो पढ़ाने का काम करता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन है तो कुछ आपका प्रशासन का काम करता है, वैसे ही प्राइस मैकेनिज्म भी कुछ काम करेगा। तो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करता है ये। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है प्राइस मैकेनिज्म का? पहला फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। ये आपस में समन्वय स्थापित करता है किस चीज में? प्राइस सिस्टम फंक्शंस इन सच अ वे दैट adjustment in the economic system take place almost automatically without any direction or dictation from central authority। ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे आपको बताया था कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई कैसे, बाजार कैसे काम करता था, उसी में जैसे आपको, आप थोड़ा सा प्राइस मैकेनिज्म उसमें भी जाओ। सप्लाई सरप्लस एंड डिमांड सरप्लस वाला जो कर्व आपको बताया था उसको याद करो, तो उससे पता चल जाएगा कि प्राइस कैसे अपने आप स्टैंड हो जाता था और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता था। ठीक है, तो ये बिना किसी बाहरी सिस्टम के दबाव के या तरीके उसके प्रभाव के ये ऑटोमेटिकली प्राइस को सेटल करते रहता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन। दूसरा इसका काम है गाइड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आर्थिक क्रिया है, क्या है आर्थिक क्रियाएं, कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, गुड, कंजम्पशन, यस, एक्सचेंज, यस, इन्वेस्टमेंट। गुड। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको गाइड करता है, उसको एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म जो है आर्थिक क्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। The price obtained either for a commodity or a service constitutes an income which through its purchasing power determines the extent and the direction of economic activity। ठीक है, ये दिशा प्रदान करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। उसके बाद करता है हार्मोनाइजेस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स। हार्मोनाइजिंग मतलब एकता प्रदान करता है, कन्फ्लिक्टिंग मतलब जो आपस में जो टकराव की स्थिति होती है, वो टकराव की स्थिति कब होती है? जब हमारे इंटरेस्ट टकराते हैं। बोला यार हमें नुकसान हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, हमें ज्यादा फायदा चाहिए। तो ये इंटरेस्ट का जो टकराव होता है तब होता है। इंटरेस्ट जब आदमी के अपने फायदे का जो आपस में टकराव होता है, उस टकराव की स्थिति को क्या करता है? ये हार्मोनाइज करता है। हार्मोनाइज करना मतलब एक सूत्र में बांधता है, एकता प्रदान करता है, एक सही प्लेटफॉर्म पे लाता है। ठीक है, देन आता है आपका एलोकेटिंग ऑफ वर्किंग फोर्सेस, एलोकेशन ऑफ वर्किंग फोर्सेस। और ये जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले श्रमिक बल हैं, श्रमिक बल को काम, कौन सा काम कहाँ करेगा, वो काम का एक क्या करते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एलोकेट करता है। एवरीबडी हैज ओन प्रेफरेंस ऑफ जॉब। मुझे पढ़ाने का प्रेफरेंस है, मुझे पढ़ाना पसंद था, आपको हो सकता है इंजीनियरिंग का काम पसंद हो, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का काम पसंद हो, किसी को अपना व्यवसाय करने का काम, अपना व्यवसाय सेटल करने का पसंद हो, किसी को गाइड करना पसंद है। तो आपके पसंद के हिसाब से आपको जॉब एलोकेट करने में ये प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कर्बिंग कंजम्पशन। कर्ब मतलब होता है कम करना।
ठीक है, कंट्रोल करना, कर्बिंग कंजम्पशन, ये जो उपभोग को कंट्रोल करने में प्राइस मैकेनिज्म मदद करता है। उसके बाद होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके संसाधन के आवंटन में प्राइस मैकेनिज्म हेल्पफुल होता है, संसाधन के आवंटन। उसके बाद ये सब जो है आपके कौन कौन से हुए फंक्शंस, थोड़ा सा एक नटशेल में हम बता देते हैं। पहला क्या करता है ये प्राइस मैकेनिज्म, करता है कोऑर्डिनेशन। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। जस्ट एक मिनट बेटा, लेट मी स्विच ऑन द फोन। पहला काम करता है आपका कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। सेकंड जॉब इज गाइड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लिखना चाहो तो लिखते चले जाओ, एक अच्छा प्रैक्टिस बना रहेगा। थर्ड इज हार्मोनाइजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स, it harmonizes conflicting interests. Then allocation of working forces, then comes आता है curving consumptions को कर्व करता है, then allocation of resources, and finally making for adaptability। ठीक है, इतने जो फंक्शंस हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के फंक्शंस हैं। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या है, मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, मॉडर्न इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म को क्या क्या प्रॉब्लम्स टैकल करने पड़ते हैं, इन शॉर्ट प्राइस मैकेनिज्म का डिफिनेशन क्या है, प्राइस मैकेनिज्म का फंक्शंस क्या है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब थोड़ा सा हम इसका क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, थोड़ा सा आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं प्राइस मैकेनिज्म का। दैट इज critical appraisal of the price mechanism. Let us assess the functioning of the price mechanism in order to see whether the price mechanism is unfailing guide as to what to be produced, how much to be produced, how production is to be organized, and the total output to be distributed. Opinions naturally differ on this point. There are people who all appraise for the competitive price system, which is characteristic feature of capitalism, and there are those whom it doesn't find favor. We shall briefly notice the case for and the case against of the price mechanism. अब कहता है कि ये कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को दर्शाता है। कुछ लोग इसको लाइक करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म ठीक नहीं है। तो ठीक है क्यों ठीक है, और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है। रोशन इज गुड, रोशन इज ऑन। निमेश कहाँ चला गया? ये ना रातें तो डाला गया। हाँ चलो गुड। तो क्या है केस फॉर कहता है कि इन सपोर्ट ऑफ, अब इसके सपोर्ट में कौन कौन से हैं और क्या दलील देते हैं देखो। इन सपोर्ट ऑफ प्राइस सिस्टम इट इज अर्ज्ड दैट it results in the most efficient allocation of the community's resources। जो सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है रिसोर्सेस को एलोकेट करने में मदद करता है, and all errors of judgment on the part of the production are heavily penalized by losses। अगर आपने फैसले लेने में कोई गलती की, फैसला लेने में अगर आपने कुछ गलती की है तो यू विल बी पेनलाइज्ड, आपको लॉस होगा। जो लॉस होगा वो आपकी सजा होगी। ठीक है, तो लोग फैसला सोच समझ के लेता है। ठीक है, फैसला सोच समझ के लेता है, इसलिए इसके फेवर में लोग बोल रहे हैं। एंड at the risk of being squeezed out, the producers have to employ the most economical techniques of production. Self-interest of the producers induces them to produce goods which consumers want the most. In short, the price system makes the maximum economic efficiency। मतलब कहने का ये है, ये कहना चाह रहा है कि चूंकि कोई भी गलती करेगा तो पेनलाइज होगा, ठीक है, उसको लॉस होगा, इसलिए वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट डिसीजंस ले, इफिशिएंट लोग लगाए और इफिशिएंट रिसोर्सेज का उपयोग करे। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग रोशन, वेरी गुड, नाइस टू सी ऑल यू बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है,
तो इस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए वो मोस्ट इफिशिएंट मैकेनिज्म को लगाएगा और जिससे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने की वो कोशिश करेगा। इसलिए वो बोल रहा है कि दिस प्राइस मैकेनिज्म, कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म इज वेरी गुड, उसके फेवर में बोल रहा है। दूसरा पॉइंट देता है कि ऑन द नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन, अगर आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए, अगर नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस को लिया जाए, द क्या है प्रोपोनेंट्स ऑफ द प्राइस सिस्टम पॉइंट्स आउट दैट इट मेक्स फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम। अब दूसरा क्या है कि अगर आर्थिक पहलू को छोड़ दिया जाए तो दूसरे क्या कहते हैं अनार्थिक पहलू है, उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये प्राइस मैकेनिज्म क्या देता है, बड़े मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये चीज नहीं खरीदना है, मुझे ये चीज प्रोड्यूस करना है, मुझे ये चीज नहीं प्रोड्यूस करना, तो ये एक आर्थिक आजादी देता है, ठीक है, एक स्वतंत्रता देता है। डन। अब जो इसके अगेंस्ट में है वो क्या कहते हैं, ये तो प्राइस मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म के फेवर में है वो बोल रहे हैं, जो इसके फेवर में नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। तो वो क्या उनका कहना है कि द प्राइस सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट्स है द इकोनॉमिक फ्रीडम परमिटेड बाय द प्राइस सिस्टम किल्स होलसेल कंपटीशन व्हिच इज बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर्स एंड द वर्कर। इंस्टेड द सेल्फ सीकिंग एंड प्रॉफिट ग्रीडी एंटरप्रेन्योर्स कंबाइन टू एक्सट्रैक्ट हाईएस्ट प्राइस। वो बोल रहे हैं जो प्राइस आजादी देता है वो आजादी तो मिलती है बट होलसेल कॉम्पिटिशंस कम कर देता है, ये किल कर देता है, और जो फायदा लेने वाले जो जितने लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करते हैं, मतलब कंज्यूमर का एक तरह से दोहन करते हैं। एंड देयर इज ए क्लैश बिटवीन प्राइवेट इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर। जो कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि एक टकराव की स्थिति है, किसमें, जो मान लो मैंने इंटरप्राइज शुरू किया तो मैं सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम उस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में लगे रहेंगे, फिर सोसाइटी के इंटरेस्ट में और प्राइवेट इंटरेस्ट में एक टकराव की स्थिति रहती है। ये कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म का ड्रॉबैक है, शॉर्ट टर्म। तीसरा क्या है, इट इज रॉन्ग टू से दैट प्राइस सिस्टम leads to the production of goods which the consumers prefers, rather are hypothesized through high pressure salesmanship। हमने अभी क्या जब उसके फेवर में क्या बताया कि ये कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर को जो पसंद है वैसी चीज बनाता है और वो बनाने को ये करता है, मोटिवेट करता है प्रोड्यूसर्स को। बट एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बनाता है और वो आपको फिर क्या करता है, थ्रू सेल्समैनशिप, थ्रू एडवर्टीजमेंट आप पे थूकता है, आपकी आदत को चेंज करता है और अपनी सामान को बिकवा लेता है। ऐसा नहीं कि आप जो चाहते हैं वो बनाता है, वो बना के और अपने तरीके से वो बेचवा लेता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म का ये ड्रॉबैक्स है, ठीक है। एंड द प्राइस सिस्टम एक्सेंचुएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब ये सिस्टम जो है ये बोलता है कि आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म जो है वो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, एज ए होल हमने क्या किया, it can be said that working of the capitalistic system is out of the question without price mechanism। हमने पूरा जो अभी जो मॉर्निंग से डिस्कशन किया उसको अगर ठीक से देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा, मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में हमने देखा था कि कैसे कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। तो कीमत का निर्धारण करने के लिए कीमत का एक सिस्टम होना चाहिए, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, प्राइस मैकेनिज्म का डिफिनेशन क्या है, मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, मॉडर्न इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म को क्या क्या समस्या डील करनी पड़ती है, उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म के फंक्शंस क्या है, वो करता क्या क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइस मैकेनिज्म के फेवर में क्या क्या बातें हैं
प्राइस मैकेनिज्म के अगेंस्ट में, कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म के अगेंस्ट में क्या क्या बातें हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ प्राइस सिस्टम। ठीक है, ये हो सकता है, ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, डिस्कस द explain the concept of price mechanism, discuss the main functions of the price system, discuss the main functions of the price system। ठीक है बेटा। राहुल जी सर। कैसे हो? सर ठीक है। कल से हम लोग 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर इसका डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम। अभी क्या करेंगे, जब एंड होगा तो ये वीडियो में कन्वर्ट होगा और उस वीडियो को हम आपको भेज देंगे आपके ग्रुप में, तो आपका जो छोटा पोर्शन है उसको आप सुन लेना। उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको कोई और, व्हेयर इज राहुल, यू आर नॉट विजिबल। सर एक मिनट। योर कैमरा ऑन, लेट मी सी यू। यस सर। ठीक है। रोशन, रोशन इज आल्सो म्यूट। व्हाई? रोशन, आज हम कैसे हो? पढ़ाने वाला पार्ट खत्म हो गया। लेट अस डिस्कस, चैट एंड टॉक। बहुत दिन हम लोग गायब रहे, एक दूसरे से दूर रहे, तो वर्चुअली वी आर कनेक्टेड एंड मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने स्टूडेंट्स को मिस कर रहे हैं। हमने क्लास प्लान किया और वही टाइम प्लान किया जिस टाइम में आप लोग आते थे। ठीक है जी सर। टाइम ठीक है, कोई सर दिक्कत? हम लोग का एग्जाम होगा या नहीं होगा? एग्जाम आप लोगों का अभी तक भारत सरकार चाह रही है कि आपका एग्जाम लिया जाए, ताकि आप लोगों की सर्टिफिकेट्स पे कोई डाउट लोग ना करें। बीमारी स्थिति है उसके हिसाब से आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते ही कोई सही डिसीजन लिया जाएगा कानूनी प्रावधान के अंदर। तो अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस आया नहीं है। ठीक है, मेंटली मान के चलिए कि कुछ नया फॉर्म में करीब 2 घंटा कर दें या कुछ क्वेश्चंस कम कर दें, कुछ इस तरह से करके कुछ लें जी। जनरल कुछ एग्जाम ले। सर सुन रहे थे कि 50% मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। ये सब देखो कई सारी बातें हैं, उसको सुनिए लेकिन विश्वास मत कीजिए, सुनिए सब कुछ। ठीक है, 50% क्यों देगा? जो 80% लाने वाला है उसका क्या होगा? ऐसे नहीं कर सकते ना। यस सर, वही तो। आपके साथ बेईमानी, स्टूडेंट के साथ बेईमानी नहीं हो सकती है, टैलेंट के साथ मजाक नहीं कर सकते ना हम। तो ये सब सुनिए सब कुछ, कई तरह की बातें लोग बोलते रहे, उसको सुनते रहिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन होगा वही जो हमारा बॉस बताएगा और फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए विश्वास उसी को कीजिए जो अपना बॉस बोलेगा, जो हमारा यूनिवर्सिटी बोलेगा। ठीक है, डन। तो हम वीडियो कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे जो आपका छोटा पोर्शन है प्लस पुराना रिवीजन वगैरह पोर्शन है वो भी हम कराते रहेंगे। तो ट्राई टू गेट कनेक्टेड एंड कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? जैसे हम क्यों ऑनलाइन करें सर, हम अपना डाटा क्यों खर्चा करें, ये सब नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने के लिए देने में कोई दिक्कत नहीं है और कुछ ना कुछ हम बात करेंगे तो सीखेंगे ही। और सबसे बड़ी समस्या एक बंद रहने क्या आती है कि बच्चों में एक भावना डेवलप हो रही है कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज एक डेवलप होना शुरू हो गया, इसको मत आने देना अपने मन में। पढ़ाई हमेशा मजबूत चीज है, हमेशा फायदेमंद चीज है और वो फायदा ही करेगा। अगर क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका अपना लेंगे हम लोग, लेकिन हम पढ़ते जरूर रहेंगे। वही हमको सही दिशा में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मोटिवेट करते रहेगा आगे बढ़ने के लिए। और कुछ समस्याएं जो आती है ना वो टेम्पररी होती है। मान लो हो सकता है 2-3 महीने और चले, 4 महीने और चले, लेकिन या तो ये खत्म हो जाएगा या इसके साथ हम जीना सीख जाएंगे। ठीक है, और अपना नॉर्मल लाइफ फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, डीमोटिवेट नहीं होना है।
हमारा टाइम, हमारा नॉर्मल सिचुएशन फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, ई फॉर्म में जो भी आपको मिल रहा है मटेरियल्स उसको पढ़ते रहिए और अपने आप को फिट रखिए, फिट फिजिकली एंड मेंटली, शरीर की शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से फिट रखो, ठीक है। और स्टूडेंट्स को बोलो कनेक्ट होने के लिए, लेट अस हैव चैट, डिस्कस पॉजिटिव डिस्कशंस एंड रिवीजन ऑफ द सिलेबसेस आल्सो। कुछ नोट्स हम लोग डालते जा रहे हैं, उस पे भी आपके वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, उसको भी पढ़िए, प्लस हम लोग डिस्कशंस भी करते रहेंगे। ऐसे बाकी सर लोग भी डिस्कशन करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे और एक नॉर्मल फीलिंग आपका आएगा कि 9 बजे हमारा क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। सर हिस्ट्री वाले सर क्लास चला रहे हैं क्या? वाले वो प्रकाश सर पूछ रहे थे, प्रिंस बोला था, प्रकाश सर बोल हाँ रहे सर, प्रकाश सर पूछ रहे थे, थे अनिमेश का भी। प्रकाश सर बोल रहे थे सर। ओके, प्रकाश सर मेरे से पूछे थे कि कैसे करना है नहीं करना, तो हमने सारा कहानी उनको बताया था। तो जी सर। आप वो आईडी पासवर्ड अगर दे देते हैं तो कनेक्ट होइए उनके टाइम पे। जी सर। सर ये हम इस पे अपना आईडी वगैरह बना भी लिए थे सर, कल आप मैसेज किए थे ना, उसी समय हम बना लिए थे। हाँ ठीक है, और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। प्रकाश सर को भी हमने बोल दिया, वो इज वेरी गुड टीचर इन हिस्ट्री, वो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी किए हैं कई बार, वो मेन तक गए हैं यूपीएससी में, ही हैज वेरी गुड नॉलेज। बात सर करो। हमको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो वही बताते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो वही बताते हैं। हाँ वो फोन पे भी बता देगा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और हमने बोल भी दिया है कि आप लोगों के बारे में बोल दिया है कि सर हमारा ये वो मतलब एक तीनों चारों बच्चे जो हैं हमारे, वो मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा उनको डील कीजिए प्रॉपरली, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी, हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, सब स्टूडेंट जो पढ़ना चाह रहा है उसके फेवर। अभी देखो, अभी आपका क्लास खत्म होगा, बीए पार्ट 2 का शुरू करेंगे, उसके बाद 11 बजे से मेरा एमएस सेमेस्टर 2 का है, फिर कल से हम सेमेस्टर 4 का भी प्लान कर रहे हैं। तो हम लगातार बैठते हैं, 9 बजे बैठने के बाद समझो 1 बजे तक हम बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तो लेट अस नॉट गेट मतलब डिसहर्टेंड, होपलेस नहीं होना है, होपफुल रहना है, ठीक है। चलें बंद करें, यस सर। चलो मिलते हैं कल 9 बजे बेटा। ठीक सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अनिमेश, प्रिंस, राहुल, रोशन अभी थोड़ा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो रोशन को भी, और एक दो और बच्चे थे हमारे, क्या नाम था उसका? सर वो रुपेश। मुकेश, रुपेश। सर रुपेश से मैं बात किया था, हाँ सर रुपेश से मैं बात किया था, वो नहीं बोले क्या मैं नहीं करूंगा क्लास ओके ओके, नो प्रॉब्लम ऑनलाइन। चलो कोई बात नहीं, जितना हो सके करें, कोई बात नहीं, ये तो टेस्ट की बात है। चलो एंजॉय। थोड़ी सी समस्या डेटा वेटा की भी है, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, हम समझ रहे हैं ये ऑनलाइन। नो सर, डेटा का प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं मतलब डेटा बस स्लो हो जाता है सर। लो का होना प्रॉब्लम है, रिचार्ज का भी प्रॉब्लम, कई तरह के लोग होते हैं ना बेटा। और क्लासरूम में क्या होता है कि हम सब एक साथ मिलके एक परिवार की तरह पढ़ पाते हैं, इसमें क्या है जो एक्सेस कर पाएगा वही पढ़ेगा, तो इसके बहुत ज्यादा फायदे नहीं है, लेकिन तब है कि जो ही बच्चा पढ़ पा रहा है कम से कम कनेक्ट तो रहे। क्लासरूम इज द बेस्ट थिंग, वहां हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, एक जैसे बात करते हैं, आपस में फीलिंग शेयर करते हैं। देखो जल्दी से वो समय आ जाए, वी आर होपिंग भगवान ऐसा फिर से सिचुएशन बना दे। कल मिलते हैं बेटा फिर 9 बजे, ठीक है। यस ओके सर। चलो कीप मोटिवेटेड, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। चलो गुड डे।